जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम चलते हैं हमारी कक्षा 9वीं के हिंदी पेपर की ओर, जो हमारे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। और वह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, वही मैं प्रश्न आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न की ओर, जो है हमारा सही विकल्प। इसमें जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वह बार बार पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न, वर के विमल मोर में मोती कौन पिरोने वाली है? तो इसका आंसर आएगा उषा। अतिथि शब्द का अर्थ है, आपको पता होना चाहिए, अतिथि शब्द हमारे लिए मेहमान के बराबर है। अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। नंबर चौथा, झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी के साले का नाम क्या नाम था? गया। कबीरदास जी किस काल के कवि थे? कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, पाठ की विधा क्या आएगी? रिपिरतोज। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जो है रिक्त स्थान। चलिए सबसे पहला हमारे लिए 1 नंबर, स्वयं की कहानी कहलाती है जीवनी या आत्मकथा? अगर हम स्वयं के ऊपर लिख रहे हैं तो वह कहलाएगी आत्मकथा, या हम किसी और के ऊपर लिख रहे हैं तो उसको कहेगी जीवनी। चलिए सेकेंड वाला, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा खालिस्तान पसंद था, क्या पसंद आता है मेहमान को सबसे ज़्यादा? पापड़, चटपटा। नंबर तीसरा, शमसुद्दीन रामेश्वरम में खालिस्तान के एकमात्र वितरक थे, किताबों के या फिर अखबार? तो हमारा आंसर आएगा अखबार की। कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था, थानेदार आया था या फिर चौकीदार? तो कांजी हाउस में कौन रहेगा? चौकीदार। मान सरोवर के जल में खालिस्तान क्रीड़ा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बगुले या फिर हंस? हंस कर रहे हैं। विभीषिका का अर्थ खालिस्तान से है, विभीषिका का अर्थ भयानकता से है, भयंकरता या फिर भयानकता। चलिए हमारा सेकेंड भी प्रश्न सॉल्व हो गया है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर, आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, सत्य सत्य। प्रश्न नंबर पहला, हेलेन केलर ने 5 बार विश्व भ्रमण किया था, क्या ये सत्य है? यस, हेलेन केलर ने 5 बार विश्व का भ्रमण किया था। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है? नहीं, मेहनत से सफलता पाना सम्मानजनक होता है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है? यस, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था? हाँ, प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। नंबर 5वां, कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे, कबीर एक समाज सुधारक थे, ये गलत दिया हुआ है। नंबर 6वां, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये भी हमारे लिए सही है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले चलिए वीडियो पोस्ट करके, मैं प्रश्न इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह, सूरज को हम किस नाम से पुकारते हैं? दिनकर नाम से भी पुकारते हैं। तो हमारा पहले का आंसर आएगा रामधारी सिंह दिनकर। स्वल्पाहार, स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का हम आशय किसे निकालेंगे? जलपान, पानी पीने वाला। नंबर 2, कबीरदास, कबीरदास क्या थे? सखिया संवाद, सखिया एवं संबंध। ये नंबर 3, दो बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, आपको पता है। कांजी हाउस, मवेशी, कांजी हाउस मतलब जहाँ पे गायों को या फिर बछड़ों को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? मवेशी हाउस। पटना कहाँ है? बिहार। चलिए, इजी थी, सही जोड़ी भी। चलिए हम चलते हैं आगे हमारे एक वाक्य एक उत्तर की ओर। सबसे पहला एक वाक्य का में उत्तर जो प्रश्न दिया गया है, युक्ति भिड़ाना का अर्थ है, युक्ति बढ़ाने का अर्थ है योजना बनाना या तरकीब बनाना। युक्ति भिड़ाना मतलब हम किसी चीज़ के प्रति योजना बना रहे हैं, है ना, योजना बनाना। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ पहले वाला।
योजना बनाना। पर सेकंड का आंसर बताता हूँ। एक दिन भुज का पाठ की विधा लिखिए। एक दिन भुज की पाठ की विधा क्या है? डायरी विधा। डायरी विधा। तीसरा, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, आपको पता ही होगा फुल फॉर्म। नंबर चौथा, कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है? कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है? हाथी से। किससे की है? हाथी से। मतलब ज्ञान कितना बड़ा होना चाहिए? हाथी की तरह बड़ा होना चाहिए, उसका कहना ऐसा था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं प्रश्न नंबर 5 बता रहा हूँ। इसी का 5वां, झुरी के बैल किस नस्ल के थे? झुरी के बैल पछाई नस्ल के थे। किसके? पछाई नस्ल। नंबर 6वां, इस जल प्रलय में नामक पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मृत्युदूत। पानी का मृत्युदूत, हम उसको मृत्युदूत भी कहेंगे। मृत्युदूत। चलिए अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं उस पर IMP लगा दूंगा, आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न मैं आपको अच्छे बता दे रहा हूँ। मेजबान लोकसभा के आधार पर लिखित कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में क्या ज़्यादा पसंद था? रन ऑफ यूनिटी मैराथन दौड़ का मुख्य उद्देश्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान, भोजन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने माता पिता के कौन कौन से गुण विरासत में मिले? इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष यात्री कौन थे तथा उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष को प्रशिक्षण के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण। इंपॉर्टेंट। विशेषण भी। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्र एवं अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण। इंपॉर्टेंट। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वह प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से छाट के निकाले गए हैं, केवल आपके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो हम आपके लिए और भी आगे प्रश्न और बना देंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 भेद को। कारक का भी इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्वं शब्द की परिभाषा। इंपॉर्टेंट। देशज एवं विदेशी शब्द की परिभाषा पता ही होगी आपको। संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रकार। निम्नलिखित शब्दों की संधि करके लिखिए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए प्रश्न नंबर 13वां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13 से 15 तक। 13 से 15 तक स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए प्रश्न बता रहा हूँ। मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? कवि कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? इंपॉर्टेंट। किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है? इंपॉर्टेंट। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा होता है? गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही है? चलिए आगे। प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्तियों के 2 मुख्य अंतर। 9-11 होना, तिल का ताड़ बनाना। निपात शब्द किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पेड़ पौधों की आवश्यकता हमें क्यों है? हमें इसके विचार समुचित करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पानी स्वच्छ रखना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं होने देनी चाहिए। जब आप किसी उत्सव का समारोह में जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करते हैं? वर्तनी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट। चलिए आगे। जीवन में जल का महत्व। इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है जल में जीवन का महत्व। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। गद्यांश पद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता दे रहा, देखिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्राचार्य को शाला मुक्त हेतु आवेदन।
या फिर वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। आपको एक चारों में से किसी पर निबंध लिखना है ना। अब जल ही जीवन है या स्वच्छता भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण, आप इसमें से किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना वीडियो काफ़ी है। मैं अभी आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा 5 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।